Hi guys, this is C. Ruchika Sabu from Concept Education and हम यहाँ पे देख रहे हैं C Intermediate Suggested Answers for May 2024 Law Subject का. यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1B. क्वेश्चन नंबर 1B हम देखने वाले हैं. क्वेश्चन 1B जो था काफी इजी क्वेश्चन आया था इन दिस एग्जामिनेशन पेपर एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ चैप्टर कॉल्ड एज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. सो हमारी जो कंपनीज लॉ है, हमारे पास जो कॉर्पोरेट लॉ है, अदर लॉ से देयर आर टू पार्ट्स. कॉर्पोरेट लॉ का जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में से ये जो पार्ट आया था दैट इज फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर एंड जो रेलेवेंट सेक्शन यहाँ पे लगता है दैट इज सेक्शन 128. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम. BBQ Limited with its registered office in Hyderabad. So there is this company which is BBQ Limited. उसका registered office यहाँ पे हमें दिया हुआ है हैदराबाद. Has two branches, one located in Delhi and the another in London. So हमें यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो BBQ Limited है इसका जो registered office है that is in हैदराबाद और इसकी है दो branches. There is branch 1 and there is branch 2. Branch 1 is located in Delhi and branch 2 is located in London. So it's a foreign branch. The accounting transactions of the branches are recorded and all books of accounts are maintained in the branches. तो जितनी भी accounting transactions है, जितनी भी books of accounts है वो कहाँ maintain हो रही है? ब्रांच 1 की मेंटेन हो रही है दिल्ली में और ब्रांच 2 की कहाँ मेंटेन हो रही है? लंदन में. द ब्रांच अकाउंटेंट ऑफ द दिल्ली ब्रांच सेंड मंथली एंड ब्रांच अकाउंटेंट ऑफ लंदन सेंड क्वार्टरली समराइज ट्रायल बैलेंस P&L बैलेंस शीट टू दी हैदराबाद ऑफिस. तो ये दोनों क्या करते हैं, इसका जो अकाउंटेंट है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे और इसका अकाउंटेंट भी रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक पीरियोडिकल रिटर्न्स भेजते हैं, ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट P&L भेजते हैं. द दिल्ली वाला अकाउंटेंट सेंड्स इट मंथली बेसिस एंड जो फॉरेन ब्रांच वाला है दैट सेंड्स इट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. तो वो उसको क्वार्टरली बेसिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे वो भेजते हैं. वन ऑफ द असिस्टेंट्स, अब क्या होता है क्वेश्चन में, वन ऑफ द असिस्टेंट्स ऑफ द ऑडिट टीम मिस्टर नवीन रेज द इशू दैट द ब्रांचेस ऑफ द कंपनी मेंटेन इट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स एट ब्रांचेस, सो it defaults of not maintaining the proper books of accounts at the registered office. तो यहाँ पे जो ऑडिट टीम है उसमें there's a person मिस्टर नवीन वो कहते हैं कि यहाँ पे there is a default at the end of the company. उसका रीजन है क्योंकि branches are maintaining the books of accounts, it is not being maintained at the registered office. Mr. Naveen further objected to the fact that London branch send their summarized return on a quarterly basis instead of a monthly basis. उनका एक और ऑब्जेक्शन है. दूसरा ऑब्जेक्शन ये कि यहाँ पे जो फॉरेन ब्रांच है वो कैसे भेज रही रिटर्न्स, क्वार्टरली बेसिस पे भेज रही, मंथली बेसिस पे नहीं भेज रही. आपसे पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज एंड डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्शंस ऑफ मिस्टर नवीन रिलेटिंग टू द प्लेस ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेंडिंग समराइज्ड रिटर्न्स टू द आरओ बाय द ब्रांच ऑफिस रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. अब देखो गाइज, यहाँ से हमें पता चलता है कि इंस्टीट्यूट जो है आपको एग्जामिनेशन में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है. सेक्शन 128 जो लगता है यहाँ पे दैट टॉक्स अबाउट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो सेक्शन 128 यहाँ पे पिक्चर में आता है. सेक्शन 128 अगर हम देखें तो सेक्शन 120 हमें ये कहता है दैट एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड to keep the books of accounts and other relevant books and papers and financial statement at its registered office or such other place as the board may decide. ठीक है, तो प्राइमा फेसी हमें समझ में आता है. सेक्शन 128 सब सेक्शन 1 हमें कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कहाँ मेंटेन करते हो, रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करते हो. बट यहाँ पे अभी सेक्शन खत्म नहीं होता है. पिक्चर में आता है सेक्शन 128 सबसेक्शन 2. फर्दर एज पर सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन और आउटसाइड इंडिया. अगर किसी कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है, इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, इट शैल बी डीम टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1. ये मान लिया जाएगा दैट दे हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ 128 सबसेक्शन 1 इफ proper books relating to the transactions effected at the branch are kept at that office and proper summarized returns are sent on a periodical basis by branch office to the company at its registered office. तो यहाँ पे there are two things. पहली चीज, हम मान लेंगे कि आपने 128 सबसेक्शन 1 का कंप्लायंस किया है जो ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. ये चीज मान ली जाएगी कि ये कंप्लाई हुआ है इफ अगर आपकी ब्रांचेस हैं, इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, इफ यू आर कीपिंग दोज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड दोज प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट एट द ब्रांच ऑफिस, वहीं पे अगर आप इनका बुक कीपिंग कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मान लिया जाएगा दैट यू हैव कंप्लाइड विद 128 सबसेक्शन 1. दैट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कीप द ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस. इफ द ब्रांच इज कीपिंग इट देन ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज कि रेलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग केप्ट इन द मैनर एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट.
दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एंड लिखा हुआ है यहाँ पे जो ब्रांच है उसे पीरियोडिकल बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस को भेजने पड़ेंगे समराइज्ड रिटर्न्स विच कुड बी ट्रायल बैलेंस, विच कुड बी बैलेंस शीट, विच कुड बी P&L. ना यहाँ पे द वर्ड दैट दे हैव यूज्ड इज पीरियोडिकल बेसिस. सो द फ्रीक्वेंसी इज नॉट डिसाइडेड, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता है. तो इसके लिए आपके पास पिक्चर में आता है एक और एस्पेक्ट, पिक्चर में आता है रूल 1. कौन सा आता है आपके पास, पिक्चर में आता है रूल 1 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स, जो कहता है द समराइज्ड रिटर्न्स of the books of accounts of the company kept and maintained outside India. So यहाँ पे rule 4 talks about जो उन cases में the branches which are maintained outside India और वहाँ पे अगर books of accounts maintain की जा रही है, वहाँ के लिए उन्होंने कहा है that the summarized returns of such shall be sent to the registered office at quarterly intervals. तो यहाँ पे quarterly intervals में अगर आप बाहर की ब्रांच उसको भेजती है तो ये मान लिया जाएगा दैट येस द प्रोविजंस हैव बीन कंप्लाइड. सो एज पर रूल 4 समराइज रिटर्न्स जो इंडिया के बाहर से ब्रांच आने वाली है, इंडिया के बाहर से जो आने वाले हैं समराइज रिटर्न्स, वो कितने टाइम में आने चाहिए. सो इट हैज टू बी quarterly returns and this condition is for whom, this condition is for a foreign branch. अगर कोई foreign branch है तो so that shall be sent to the registered office as quarterly intervals which shall be kept and maintained at the registered office and kept open to directors for inspection. सो यहाँ पे इफ वी रियलाइज जो मिस्टर नवीन है उनके दोनों ही कंटेंशंस क्या है, दोनों ही कंटेंशंस गलत है. द फर्स्ट कंटेंशन कि यहाँ पे आप ब्रांच पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, एवरीथिंग हैज टू बी एट रजिस्टर्ड ऑफिस, एब्सोल्युटली रॉन्ग. व्हाई, बिकॉज ऑफ द रिलेवेंट सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 जो कहता है कि अगर कंपनी की ब्रांच ऑफिस है, चाहे इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो, आप मेंटेन कीजिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस येस यू हैव टू कीप ऑन सेंडिंग द समराइज रिटर्न ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस. हिज सेकंड कंटेंशन की जो फॉरेन ब्रांच है वो तो मंथली रिटर्न नहीं भेज रही, क्वार्टरली भेज रही है, तो वो भी चलेगा. क्यों चलेगा, कौन सा रेलेवेंट पार्ट है, रूल 4(1) ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स जो कहता है कि अगर बाहर की ब्रांच है तो वो अगर क्वार्टरली इंटरवल्स पे भेज रही है समराइज रिटर्न्स, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. सो इन दिस केस व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, that the Indian branch is sending monthly and foreign branch is sending quarterly. That is absolutely right, and they can absolutely keep the books of accounts at their own branches. They need not to keep it at the registered office. Even if they do so, what will be assumed, that section 128 has been completely complied. So both the objections of Mr. Naveen are invalid. अब देखो गाइस ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड अगर आपने सेक्शन 128 पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ हो. अब सेक्शन 128 में बहुत सारे दूसरे प्रोविजंस भी हैं, पर इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस थे यहाँ पे था रिलेवेंट सेक्शन था सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2. So that was all about question number 1B. Guys, we have solved all the questions related to the lockup paper यहाँ पे which came in May 2024. सारे आंसर्स अगर आपको विजिट करने हैं तो यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर दिया और जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी है. सो प्लीज विजिट दैट लिंक टू फाइंड आउट ऑल द आंसर्स रिलेटेड टू CA Intermediate May 2024 क्वेश्चन पेपर फॉर लॉ सब्जेक्ट. एवरी क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व एंड हर क्वेश्चन के रिलेटेड आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा. सो प्लीज विजिट दैट वेबसाइट विच हैज जिसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया है इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड एक अच्छा सा कॉमेंट भी जरूर दीजिएगा. बाय गाइज.